ब्रेकफास्ट की खुशबू तो अच्छी आ रही है। स्मेल्स नाइस। राजवीर, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने वारिस के नाम का ऐलान कर दो। हमारे बिजनेस और हमारे स्टेट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारे खानदान की लेगेसी रहनी चाहिए और अब टाइम आ गया है कि उस बात का फैसला हो जाए कि वो कौन है। हमारे नाम और हमारे रुतबे की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। अगले महीने दिवाली के दिन बोनस के साथ साथ सभी एम्प्लॉयज को बता देना जरूरी है कि अब उनका मालिक कौन है। तो ठीक है पिताजी, मैंने डिसाइड कर लिया। मेरा वारिस और खानदान का नाम बढ़ाने वाला कबीर होगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कबीर तुम्हारा नाजायज बेटा है, एक गंदी औरत का खून। तुम्हारी जिद के आगे हमने इसे घर में रख लिया, लेकिन अब अगर तुम इसे हमारे खानदान का वारिस बनाने की सोचोगे तो हम नहीं मानेंगे। पापा, मेरी फिक्र मत कीजिए प्लीज। आप आर्यन को वारिस बना सकते हैं प्लीज। कबीर, तुम आर्यन की चीज आर्यन को एक भीख में देना चाहते हो? याद रखना, आर्यन इस घर का वारिस है, मेरा बेटा। और तुम मेरे पति की एक खून हो। न जाने उस औरत ने किसका पाप मेरे पति का बता के मेरे ऊपर मर दिया। गायत्री, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम उसे क्यों चुप करवा रहे? हम भी तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं है। ये क्या कहना पिताजी, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं इस खानदान की परंपरा है कि बाप ही अपना वारिस चुनता है। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आपने मुझसे पहले छोटे को चुना था। ये बात अलग है कि वो एक्सीडेंट में मारा गया और उसके मरने के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। तो पिताजी, अब आपको मेरा फैसला मानना होगा। तो पिताजी, अब आपको मेरा फैसला मानना होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बेटा इस घर का खून है, वही इस घर का वारिस बनेगा, बस। गायत्री, राजवीर, दिवाली को 1 महीना है, आराम से बैठकर सोचना कि तुम्हारा यह फैसला हमारे खानदान के नाम पर कितना बड़ा कलंक लगा सकता है। मैं इस नाजायज को कभी भी इस घर का, अपने इतने बड़े बिजनेस का वारिस नहीं बना सकता। पिताजी, आप क्या कर रहे हो? आर्यन को उसका हक दे दीजिए ना। अरे मेरे पास आप हैं, ये परिवार है, मुझे नहीं चाहिए और कुछ। नहीं बनना मुझे वारिस। कबीर, इसे क्या देना है ये मैं चुनूंगा। पर पापा, ये सब करने से घर टूट सकता है। तो टूटने दो। वैसे भी इस घर में एकता है कहाँ? फिर भी पापा, घर में सुकून तो है, सब एक दूसरे को नजरें भर के देख तो लेते हैं। ये साथ में बैठ के खाना तो खा रहे हैं कम से कम। पापा, ऐसा करने से ना सबके दिलों में ऐसी दूरियां आ जाएगी जिन्हें कम करना हमारे लिए नामुमकिन होगा। दूरियां? अरे दूरियां आती तो आने दो। वैसे भी इन दिखावटी रिश्तों से अच्छा कि कोई रिश्ता ही ना हो। और कभी जिसका जो हक है ना उसे मिलना चाहिए। पापा समझ। बस, अब मुझे इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं करना। मेरा फैसला अंतिम फैसला है। और वैसे भी मैं आर्यन जैसे शराबी आवारा अय्याश को इस खानदान की जिम्मेदारी नहीं दे सकता। और वैसे भी उसे काम की कोई नॉलेज नहीं है, उसे बिजनेस के बारे में कुछ आता पता नहीं है। उसे बहुत कुछ सीखना होगा अभी। बस, मैंने डिसाइड कर दिया, मेरा वारिस और खानदान का नाम बढ़ाने वाला कबीर होगा। भाई, राजवीर शेखावत मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा। कभी इससे बात करो, वो तुम्हारे डैड होते तो ऐसा नहीं करते मेरे साथ। और मुझ में ऐसी क्या कमी है? और उस नजायज से ऐसा क्या प्यार है कि वो बचपन से मेरे से हर एक चीज छीन के उसे दे जा रहे हैं। मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर राज ऐसा कर क्यों रहे हैं। लेकिन आज मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं इसे अपने खानदान का वारिस नहीं बनने दूंगी। हम सब जानते हैं कि ये राजवीर शेखावत का फैसला है, और मेरा बाप कुछ भी हो जाए अपना फैसला नहीं बदलेगा। वो बचपन से मेरे साथ जागती करते आए हैं, लेकिन इस बार मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। दादाजी, ये लीजिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया। मत कहो दादाजी हमें, और बस करो ये दिखावा। तुम्हें फिक्र है इस घर की। हमारी ही गलती थी कि हमने तुम्हें अपनाया, इस परिवार ने तुम्हें अपनाया। हमारे बेटे की एक छोटी सी भूल हो तुम, जो हम आज तक भुगत रहे हैं। जानता हूं दादाजी, आपने
इस घर ने मुझे अपनाया, इतना प्यार दिया, अपना नाम दिया, मगर यकीन मानिए मेरा, मुझे रईसी ये पैसे कभी नहीं चाहिए थे। गाइस ये 3 मिनट का वीडियो इसमें इसलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। ये 3 मिनट का वीडियो इसलिए लगाया है कि इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। सॉरी गाइस, इस वीडियो में ये छोटा सा वीडियो ओरिजिनल इसलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, आप इसको स्किप करके आगे देख सकते हैं। ये 3 मिनट का वीडियो इसमें इसीलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट से बचने के लिए ये कॉपीराइट नहीं आएगा इसलिए मैंने इसको लगाया है। आप स्किप कर सकते हैं, आप स्किप करके आगे बढ़ के देख सकते हैं, आप स्किप करके आगे देख सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। ये 2 से 3 मिनट का वीडियो इसमें इसलिए है कि कॉपीराइट ना आए। आप इसको स्किप करके वीडियो देख सकते हैं, आप स्किप करके वीडियो आगे देख सकते हैं। थैंक यू। यकीन मानिए मुझे ना इस घर का कभी वारिस बनना था ना कभी बनना है। प्लीज पापा से बात करके आर्यन को इस घर का वारिस बनवा दीजिए प्लीज। मत छुओ हमें। अब तुम हमें समझाओगे कि हमें क्या करना और क्या नहीं। जाओ यहाँ से। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। हमारे खानदान की साख को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है और वो हम कर लेंगे। आर्यन, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें इतना नाराज मैंने कभी नहीं देखा। अपनी बकवास बंद करो मीरा, और मेरी लाइफ में दखल देना भी बंद करो। अपने कपड़े पहनो और निकलो। सब पूछने लगे हैं, मेरे घर वाले भी, कि तुम मुझे और उन्हें अपने घर वालों से कब मिलाओगे। मालूम है मुझे मीरा, मालूम है। मिलवा दूंगा, जब सही वक्त आएगा मिलवा दूंगा। जो अपनी जिंदगी की ना कुछ फैसले करना है, कुछ बड़े फैसले। गुड मॉर्निंग माँ। मत बोलो मुझे माँ। तुम्हारी रगों में उस औरत का खून है जो अपनी अय्याशी के लिए एक रात किसी के साथ सो गई और तुम्हारे जैसा नाजायज पैदा हो गया। मगर माँ, जब से मैंने होश संभाला है आप ही को माँ बुलाया है। यही तो मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई कि बाहर के कचरे को घर में घुसने दी। लेकिन एक बात तुम कान खोल करके सुन लो, इस घर का वारिस मेरा बेटा है और ये मेरा चैलेंज है तुम्हें और तुम्हारे डैड को। कैसी बात कर रही है माँ आप? ये जो भी फैसला था ये पापा का फैसला था। देखो,
ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करना मेरे सामने। हाँ, अगर तुम्हें मेरी और मेरे इस खानदान की खुशियों की इतनी ही फिक्र है तो फिर चले जाओ ना घर छोड़कर। चले जाओ इस घर से बाहर और फिर अपना ये काला मुंह मुझे बिल्कुल मत दिखाना। ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा। रुक जाओ कबीर। इस घर के फैसले अब भी हम ही लेते हैं। कबीर, आज के बाद ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना, नहीं तो तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। तुम्हें हमारी कसम है, कोई कुछ भी कहे पर तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगे। कबीर, चाहे हम मरिए क्यों ना जाए। वादा करो, वादा करो कि दोबारा घर छोड़ के जाने वाली बात नहीं कहोगे। ये खुद नहीं जाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। हीरो, तुम ठीक हो? पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगने लगा है कि आई एम जस्ट अ डोरमैट जिसे यूज करके फेंक दिए जाते हैं। मेरा सी, मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, मगर हाँ थोड़ा सा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो तुम जानती हो ना आर्यन को, उसका नेचर कैसा है। वो बचपन से ऐसा रहा यार, केयर फ्री, बट डीप डाउन वो सबके लिए इमोशंस रखता है, सबके लिए हमदर्दी, प्यार, सब कुछ है उसके दिल में, स्पेशली तुम्हारे लिए। हमदर्दी, प्यार, केयर, अगर ये सब है तो फिर वो मुझे अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाता? कबीर, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मुझे कितने सवालों का जवाब देना पड़ता है। हर रोज मेरे घर वाले मुझसे पूछते हैं और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। करवा देगा इंट्रोड्यूस भी। अच्छा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कोशिश करता हूँ उससे बात करने की। कबीर, तुम तो उसके बड़े भाई हो, तुम ही मुझे अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस करवा दो। उन्हें बता दो कि आर्यन और मीरा एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी शादी करवा दो। मेरा दैट वोंट बी राइट। यू नो, इस बात से आर्यन को भी बुरा लग सकता है, और इसी दो लोगों के बीच का रिश्ता ना बड़ा ही पर्सनल होता है, उसमें किसी तीसरे का आके इंटरफेयर करना नॉट गुड। कीप सम पेशेंस, थोड़ा टाइम दो उसे। मैं मानता हूँ कि सही समय आने पे ना, कोई सही ओकेजन आएगा तो आर्यन इतना समझदार तो है कि वो खुद तुम्हें हमारी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएगा। ट्रस्ट मी। ओह माय माय, अपने भाई के गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आयो? मस्ट बी फन ना? कैन आई गिव यू सम कंपनी? जस्ट शट अप। क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम्हें? जो सामने बैठी है ना, मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ का मतलब समझती हो तुम? होने वाली भाभी। मैं तुम्हारे साथ रूड नहीं होना चाहता, बट प्लीज लीव पीसफुली। बेइज्जती माय लव, वो तो तुम मेरे कर चुके हो मुझे रिजेक्ट होगी। लिसन कबीर, आई डोंट फॉरगेट एंड डोंट फॉरगिव, ओके? और तुमने ये जो मेरे इंसल्ट किया ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम मेरे रडार पर हो। यू मस्ट नॉट, भूलना भी नहीं चाहिए तुम्हें। इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर लाइफ। ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम अपने बाप के पैसों के दम पे कुछ भी कर सकती हो, किसी को भी खरीद सकती हो, जो चाहे मनमानी कर सकती हो। बट ये जो तुम्हारे सामने बैठा है ना, इसका कोई प्राइस टैग नहीं है। आई एम प्राइसलेस। यू नो व्हाट? जस्ट लीव राइट नाउ। कबीर, ये कौन थी? तुम जानते हो इसे? हाँ, मैं जानता हूँ उसे। वो प्रिया थी, प्रिया दीवान। दीवान फैमिली का नाम सुना होगा तुमने। खैर, उसके बारे में हम बात करें इस लायक नहीं है। इस वक्त जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, वो मेरे पापा का डिसीजन। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पापा क्यों मुझे फैमिली का वारिस बनाना चाहते हैं, जो कि यह हक आर्यन का है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। क्या बात है प्रिया, आज कैसे कॉल कर लिया? तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। और क्या है वो गुड न्यूज? योर गर्लफ्रेंड इज डबल डेटिंग एंड आई एम श्योर यू वुड लाइक टू नो विद हुम। कौन है वो प्रिंस चार्मिंग और कोई नहीं, तुम्हारा नाजायज भाई है कबीर। कबीर? क्या बकवास कर रही हो? कहाँ हो तुम इस वक्त? हमारे रेस्टोरेंट में।
दोनों लवर्स यही बैठे हुए हैं। सबूत भेजू? एक सेकंड। हाउ डेयर यू? अब ऐसे खुलेआम अय्याशी करोगी दुनिया में, मेरे और मेरे परिवार का नाम खराब करोगी तुम। मैं तो सिर्फ कॉफी पी रही थी कबीर के साथ। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो तुम्हारा भाई है ना। वो मेरा भाई नहीं है, समझ में आई? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं इस गलती को ना तुम्हारी आखिरी गलती मान के वापस कर। अगर इसके बाद कोई गलती हुई ना तो ये जो हमारा रिश्ता है ना ये टूट जाएगा। मैं सोच रहा हूँ अपने डायमंड और स्टोन कटिंग के बिजनेस के लिए हमें कुछ नई मशीनें खरीदना चाहिए। नई मशीनें मतलब काम तेज होगा, टाइम भी बचेगा और सबसे बड़ी बात इनकम 3 गुना बढ़ जाएगी। 3 गुना। तो बताइए आप लोग क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से आपका ये डिसीजन एकदम करेक्ट है। हमें इंपोर्टर्स को टैप करना स्टार्ट कर देना चाहिए यानी, और न्यू मशीन्स आएंगी तो आउटपुट भी ज्यादा निकलेगा। मैं एक काम करता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ। आप शॉर्ट लिस्टेड करेंगे तो हम काम शुरू कर देंगे। मुझे लगता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? डैड ने अपने एक्सपीरियंस से बोला कि फायदा होगा तो फायदा होगा। फायदा होगा या नहीं होगा वो अभी कह पाना मुश्किल है, बट जो वर्कर्स हमारे भरोसे काम पर आते हैं वो लोग तो घर बैठ जाएंगे ना। ओह कम ऑन, जॉब का ले ऑफ तो हर कंपनी करते हैं और हमने सबका ठेका तो नहीं ले रखा। वो क्या है ना, हम कंपनी चला रहे हैं, धर्मशाला नहीं। हमारे भरोसे उनका घर बार चलता है और इतने सारे वर्कर्स को काम से निकालना वुड बी डिजास्टर्स। लोग क्या सोचेंगे? आई मीन कितनी बड़ी न्यूज बनेगी और लोग कहेंगे कि जो कंपनी अपने वर्कर्स की नहीं हो पाई वो हमारी क्या होगी? तुम और तुम्हारी छोटी सोच, ऐसे बिजनेस नहीं चलते। वो क्या है ना कि बिजनेस में कुछ कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। आई गेस कंपनी इज ऑलरेडी डूइंग प्रीटी वेल एंड डैड जिन मशीन्स की आप बात कर रहे हैं ना उनसे हमें फायदा होगा या नुकसान होगा या भी कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन होने वाला है और कितना यूज हो रहा है कितना वेस्ट हो रहा है इसका अंदाजा नहीं होगा। यूजुअली एक स्टोन से कारीगर 10 डायमंड्स तराश लेता है और यही काम जब मशीन से करेंगे तो 10 डायमंड्स निकल पाएंगे या नहीं ये कह पाना मुश्किल है। और कितना वेस्ट होगा पापा, मुझे लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को हायर करना चाहिए। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, लोकल वर्कर्स को काम भी मिलेगा और देश की तरक्की भी होगी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनी भी प्रॉफिट में आएगी, कम से कम 3 गुना। कागज के फुट्टों पर अपना गुस्सा निकाल कर क्या फायदा? रिलैक्स। कबीर के होते हुए कैसे रिलैक्स हो जाओ? एक बात समझ लो बेटा, शेखावत खानदान के मर्दों ने ना तो कभी हार मानी और ना ही कभी पीछे हटे। हमारे तो जो रास्ते में आया उसी को रास्ते से हटा दिया। कम हैव अ ड्रिंक। चीयर्स सर। जॉन, तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। उसे टपकाना है सर? टपकाना तो है लेकिन एक्सीडेंट लगना चाहिए, कोई एविडेंस नहीं छूटना चाहिए। हो जाएगा सर, लेकिन मारना किसे है? कबीर, मेरे सौतेले भाई को। क्या हुआ? कुछ नहीं, हो जाएगा काम। ये दुनिया मेरी है कबीर, और मेरी इस दुनिया में हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हेलो साहब, कबीर सर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ठीक है मैं आता हूँ। कबीर, बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी बाबा, मैं ठीक हूँ। आई मस्ट से ही इज अ स्ट्रांग मैन। चिंता मत कीजिए, इन्हें ज्यादा नहीं लगा है, जल्दी रिकवर करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। थैंक गॉड
लेकिन बेटा ये सब हुआ कैसे? पता नहीं पापा, मेरी भी समझ में नहीं आया। मैं गाड़ी से नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, अचानक से राइट साइड से एक ट्रक आया, उसने गाड़ी को जोर से टक्कर मार दी। वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। नहीं पापा, मुझे कोई जान से क्यों मारना चाहेगा? मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। कभी कभी कोई कब कहाँ दुश्मन बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। तुम लोग किसी काम के नहीं। एक छोटा सा काम बोला था वो भी नहीं हुआ तुमसे। सर हम तो मौके पर मौजूद थे, पर पता नहीं वो कैसे बच गया, और टक्कर भी बहुत तेज की थी। गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर का बैठा हुआ आदमी बच नहीं सकता। उसका बच पाना नामुमकिन था सर, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। किस्मत अच्छी नहीं थी उसकी, तुम लोग किसी काम की नहीं थे। सर प्लीज एक और मौका दीजिए सर। जस्ट शट अप, मैं खुद ही डील कर लूंगा। बेटा कबीर, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि तुम अब हमारी विरासत के मालिक बनने जा रहे हो। तो कई लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। मुझसे वादा करो कि तुम अपना ध्यान रखोगे। जी पापा, वादा करता हूँ मैं आपसे। पापा एक बात पूछूं? पूछो, क्या बात है? दादू और माँ क्यों नहीं आए मुझे देखने? लेकिन तेरा भाई तो आ गया ना। कैसा है मेरा भाई? अच्छा हूँ भाई, अब तूने पूछ लिया तो और बेहतर हो गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अरे वो अचानक से। तुम दोनों बात करो, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि तुम जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगे। ठीक है, आराम करो। हाँ बोलो। सर वो एक्चुअली जो कबीर सर का एक्सीडेंट हुआ था वो आर्यन सर के कहने पे हुआ था। उन्होंने जॉन नाम के एक आदमी को सुपारी दी थी उनका एक्सीडेंट करवाने के लिए। हमने जॉन को पकड़ लिया है। जॉन ने सारा सच कबूल भी कर लिया है। बैठो। राजवीर, इस तरह हम सबको एक साथ बुलाने का क्या मतलब है? क्या तुमने वारिस बदलने का फैसला कर लिया है? पिताजी, आप जानते हैं कि मैं अपने फैसले नहीं बदलता। अब जो बात मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ ना, वो जितनी शॉकिंग मेरे लिए थी ना, उससे कई गुना ज्यादा आप लोगों के लिए होगी। डैड आप सीधा सीधा बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं? बातों को घुमाइए मत इतना। तो ठीक है, मैं पॉइंट पर आता हूँ। कबीर के एक्सीडेंट में तुम्हारा हाथ था। राजवीर, ये क्या कह रही हो? ये इल्जाम लगा रही मेरे पे। हाँ पापा, वहाँ आर्यन क्यों करेगा मेरे साथ ऐसे? कबीर तुम चुप बैठो, तुम कुछ नहीं जानते। मैं जो कह रहा हूँ सब सच कह रहा हूँ। अपने नाजायज बेटे का रास्ता साफ करने के लिए अपने खून पर इल्जाम लगा रहे हो क्या तुम्हें? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ डैड, सच कह रहा हूँ। वो सच जो मैं बहुत पहले से जानता था। कबीर के एक्सीडेंट में सिर्फ और सिर्फ इसी का हाथ है। क्या सबूत है आपके पास? बेटा तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा बाप बिना सबूत कोई बात नहीं करता। जॉन, इस आदमी को पहचानते हो? नहीं, मैं नहीं पहचानते इस आदमी को। कौन है ये? तो ठीक है, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। ये वो आदमी है जिसे तुमने कबीर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। कुछ याद आया? झूठ बोल रहे हैं, ये सच नहीं है। तो ठीक है, सच क्या इससे पता लगा लेते हैं। क्यों जॉन, तुम्हें इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था या नहीं? जी हाँ, ये सच है। मास्टर आइल के लिए। एक मिनट, और कितनों को मारोगे तुम? झूठ बोल रहे हैं मक्कारे। मक्कार ये नहीं, मक्कार तुम हो। इसके पास तुम्हारी फोन रिकॉर्डिंग है। अगर कहो ना तो इन सबके सामने सुना देता हूँ रिकॉर्डिंग। डैड लेकिन शट अप! ये सब क्या हो रहा है? क्या ये कहानियां लेकर बैठ गए हो तुम? ये कहानी हकीकत है पिताजी, और ये हकीकत मेरे फैसले के बाद शुरू हुई। ये आपका पोता कबीर को मार के सारी जायदाद का मालिक बनना चाहता था। अरे मुझे तो इससे पहले से शक था, इसलिए मैंने अपने आदमी पीछे लगा दिए। वो तो कबीर की किस्मत अच्छी थी जो ये बच गया, और वो ट्रक वाला पकड़ा गया, और उसने जॉन की सच्चाई सबके सामने बता दी। जॉन, अब तुम जा सकते हो। मैं नहीं मानती। मेरे बेटे के खिलाफ ये एक साजिश है। राजवीर, आर्यन ऐसा नहीं कर सकता। पिताजी, आप अपने पोते के प्यार में अंधे हो गए। गाइस, ये 3 मिनट का वीडियो इसमें इसलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा।
ये 3 मिनट का वीडियो इसलिए लगा है कि इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। सॉरी गाइस, इस वीडियो में ये छोटा सा वीडियो ओरिजिनल इसलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। आप इसको स्किप करके आगे देख सकते हैं। ये 3 मिनट का वीडियो इसमें इसीलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट से बचने के लिए ये कॉपीराइट नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको लगाया है। आप स्किप कर सकते हैं। आप स्किप करके आगे बढ़ के देख सकते हैं। आप स्किप करके आगे देख सकते हैं। आप स्किप कर सकते हैं। ये 2 से 3 मिनट का वीडियो इसमें इसलिए है कि कॉपीराइट ना आए। आप इसको स्किप करके आप वीडियो देख सकते हैं। आप स्किप करके वीडियो आगे देख सकते हैं। थैंक यू। आप लोगों के लाड़ प्यार की वजह से आज इसने इतनी गिरी हुई नीच हरकत की। इस हरकत के लिए आप तो इसे माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी इसे माफ नहीं करूंगा। निकल जा मेरे घर से। मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं। आओ। पापा क्या कर रहे हैं आप ये? अरे उससे मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, रिपेंट कर लेगा। चुप बैठ, एकदम चुप बैठ। तू बचपन से मुझसे छीनता ही आ रहा है। मैं सब कुछ भुला के हॉस्पिटल मिलने आया था तुझसे। पहले मुझसे बाप का प्यार छीन लिया, अब ये घर भी छीनना चाहता है क्या? इसमें भी कसूर सिर्फ तुम्हारा है। तुमने अपने दादा और अपनी माँ से नफरत तो सीख ली, लेकिन अपने बाप का प्यार नहीं सीख पाए। तुम अपनी हदों में इतनी आगे बढ़ गए कि माँ से वापस आना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। बस राज बस। तुम यहाँ पर खड़े होकर के कुछ भी बोलते रहोगे और हम लोग सुनते रहेंगे। आज तुमने ना अपने इस गटर के कीड़े के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बना ली है। मेरे बेटे के खिलाफ क्यों साजिश कर रहे हो तुम? अंधी हो गई हो तुम। तुम्हें सच दिखाई नहीं दे रहा है, और इसे इस हद तक पहुंचाने में ना तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। राजवीर, गलतियां बच्चों से ही होती है। अगर इससे गलती हो गई है तो इसे माफ कर दो। कभी कभी भावनाओं में बह जाता है इंसान। दादू प्लीज, आप इस आदमी से मेरे लिए माफी मत मांगिए। मुझे नहीं चाहिए इसकी कोई जायदाद, दौलत, ये शोहरत। अरे थूकता हूं मैं आपकी दौलत तो पे। थूक के चाटना भी मत। शुक्र मनाओ कि मैंने तो पुलिस में नहीं दिया। अगर पुलिस के हवाले कर दिया होता ना तो आज तुम्हारा क्या हाल होता तुम अच्छी तरह जानते हो। अरे अरे पापा रुकिए ना। पापा बस कबीर, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा बाप जो एक बार फैसला करता है फिर वो बदलता नहीं है।
ये क्या करियो गायत्री? जहाँ मेरा बेटा नहीं रहेगा मैं भी नहीं रहूंगी। गायत्री पागलों जैसी बातें मत करो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं आर्यन से प्यार नहीं करता? अरे मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बन जाए। तुम्हें ना हमेशा उसके अंदर गलतियां ही नजर आती, क्योंकि उसने बचपन से ऐसे ही काम किए। तुमने और पिताजी ने हमेशा उसकी बुराइयों पर पर्दा डाला है। अरे उसने तो अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं की, बिजनेस की कोई समझ नहीं है। जब देखो आवारागर्दी गुंडागर्दी करता रहता है। देखो गायत्री, तुम अपने बेटे को डूबता हुआ देख सकती हो, लेकिन मैं नहीं। याद रखना गायत्री, आज नहीं तो कल उसे सुधरना ही पड़ेगा। तुम्हारे मुंह से ना अपने बेटे के लिए ऐसी कड़वी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तुम अपने बेटे का साथ दो या ना दो, पर मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। गुड बाय। गायत्री, गायत्री तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। अगर तुम आर्यन की हरकतों को ऐसे नजरअंदाज करती रही ना, तो एक दिन ऐसा सैलाब आएगा, ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जब तुम बहुत पछताओगी तब तुम्हें अपने पति राजवीर की बात याद आएगी। अभी वक्त है, संभल जाओ। How can you do this to me? क्या वो मेरा बाप नहीं है? देखो वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। Come on, माँ। वो सिर्फ कबीर को अपना बेटा मानते, उस नाजायज कीड़े को, और उसे ही वो प्यार करते हैं, मुझे नहीं। आर्यन, जो तुमने किया वो भी तो गलत ही था ना। अगर कबीर को कुछ हो जाता, पुलिस तुम्हें पकड़ करके ले जाती। राज तुम्हारे डैड है, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। माना कि अभी थोड़ा सा नाराज है, लेकिन जैसे ही उनकी नाराजगी खत्म होगी ना, उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि उनका बेटा कितनी तकलीफ में है। अगर उन्होंने अपना एटीट्यूड नहीं बदला तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। कबीर, पापा, ये कल की मीटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आप एक बार चेक कर लेते तो प्लीज। तुमने चेक कर ली? जी। जब तुमने चेक कर लिए तो फिर मेरी जरूरत ही नहीं। जी। कुछ और काम था? जी। बोलो। अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आर्यन और माँ दोनों ही घर छोड़ के चले गए। पापा, इस तरह से तो ये पूरा घर बिखर जाएगा। बिल्कुल नहीं चाहता मैं ऐसा। आप इस घर को बचा सकते, प्लीज कुछ कीजिए पापा। वो ही कर रहा हूं मैंने आज तक आर्यन की हर गलती को माफ करा। नतीजा देखा तुमने। अगर आज भी मैं उसकी गलती को माफ कर देता ना, तो इसके लिए बहुत बुरा होता, उसकी जिंदगी के लिए बहुत बुरा होता। अरे वो जिंदगी को खेल समझता है, मजाक समझता है। वो उसे लगता है कि वो गलतियां करता रहेगा और लोग उसे माफ करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, कभी ये जिंदगी इतनी आसानी से नहीं कटती है, बहुत मुश्किल होती है। उसकी सजा तो अब शुरू हुई है। और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उन दोनों को वापस लेके आऊंगा। अब हमने बस कबीर, अब तुम मुझसे कुछ और मत मांगो, मैं नहीं दे पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जब मैं आर्यन पे सख्ती करता हूँ ना, तो अपने दिल पे पत्थर रखता हूँ। मुझे भी दुख होता है, मेरा बेटा है वो, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा कबीर। जी, मैं समझ सकता हूँ। अरे मेरे कार्ड्स क्यों नहीं चल रहे? I want my cards to be activated right now. आई एम सॉरी सर, बस वो राजवीर सर के ऑर्डर थे कार्ड कैंसिल करने के लिए। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता सर। हेलो हेलो, बाप ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन इस आर्यन की अभी तक अकड़ नहीं गई। ये 2 टके के अकाउंटेंट ना, जिनकी मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर मैंने अब भी कुछ नहीं किया ना, तो राजवीर शेखावत मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा बहुत जल्द। देखो, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड से मैं खुद बात करती हूँ। हाँ बोलो गायत्री। राज, तुमने क्या किया? ये अपने ही बेटे को 1-1 रुपए के लिए मोहताज बना दिया। ये उसके लिए जरूरी है। अरे लेकिन तुम काट दिया ना कॉल। मैं जानता हूँ माँ, बाप है मेरा। मुझे राज से जाके पर्सनली बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बेवकूफ कहीं गुस्से में आकर के कुछ और गलत काम कर दे। बस हो गया डैड, आपका वक्त इस दुनिया में अब ज्यादा नहीं बचा है।
अरे दादू आप मुझे बोल देते, मैं आ जाता, आपने आपकी तकलीफ की। कितना प्यार करते हो अपने बाप से। दादू ये भी कोई पूछने की बात है? जिस आदमी ने मुझे सड़क से उठा के पाल पोस के बड़ा किया, आज इस काबिल बनाया, उसकी मैं भगवान की तरह पूजा करता हूँ। तो क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा बाप जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है? दादू इस बात पे टिप्पणी देने वाला भला मैं कौन होता हूँ? वो घर के बड़े हैं, जो फैसला लेते हैं वो ठीक ही होगा दादू। और वैसे भी पापा किसी की सुनते कहाँ है, इस बात को जानते हैं आप। पर अन्याय के खिलाफ उठ कर बोलना ही बहादुरी कहलाती है। मैं कुछ समझा नहीं दादू। तुम्हें नहीं लगता कि आर्यन के साथ ज्यादती हो रही है? दादू मैंने बात की थी डैड से इस बारे में। पर पूरे जोर के साथ नहीं कही थी ये बात। मुझे पता क्या लगता है कि तुम्हारे अंदर भी शेखावत खानदान का वारिस बनने की ललक उफान मारने लगी है। नहीं दादू, मुझे कोई मतलब नहीं है पैसे से, शोहरत से, नहीं बनना है मुझे वारिस। आप जानते हैं इस बात को। कितना प्यार करते हो अपने भाई से? खुद से भी ज्यादा। तो लड़ जाओ अपने बाप से। लड़ोगे? दादू लड़ तो नहीं सकता, मगर बात कर सकता हूँ। उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने बाप को ब्लैकमेल करना होगा। उससे कहना होगा कि अगर उसने आर्यन को वारिस नहीं बनाया तो तुम उसे अपना मुंह कभी नहीं दिखाओगे। ये मैं कैसे करूंगा दादू? आप कैसे कैसे क्या करूंगा? आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने बाप और भाई में से सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो। दादू आप मुझे धर्म संकट में डाल दें। शेखावत खानदान के वारिस में इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए कि वो इस तरह के मसलों को सुलझा सके। द बॉल इज इन योर कोर्ट। ऋषभ ठीक से समझ लिया ना? इसकी रिपोर्ट मुझे कल तक चाहिए। अब तुम जाओ। तुम यहाँ अचानक कोई खास काम? I swear I'm not feeling comfortable। वो किस लिए? अब आप जानते हैं मुझे वारिस नहीं बनना है। आप प्लीज मुझे कोई भी जिम्मेदारी दे दीजिए, मगर इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दीजिए। देखा था मैंने सीसीटीवी फुटेज में, पिताजी तुम्हें प्रेशराइज कर रहे थे। प्रेशराइज वो नहीं कर रहे हैं पापा, मैं खुद अपनी वजह से प्रेशराइज हूँ। कभी तुम बाप की जिम्मेदारी उठाने से डर रहे हो? डर नहीं रहा हूँ पापा, मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से मैं अपने परिवार को खो दूँ, आप सब लोगों को खो दूँ। कभी तुम इस वक्त जज्बाती हो रहे हो, मैं इस बारे में सोचूंगा, सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे कहा है। लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा बाप जो एक बार फैसला कर लेता है वो बदलता नहीं है, समझे तुम? कुछ और काम है? लगता है तीर निशाने पर बैठा है। राजवीर का ये फैसला मैं आर्यन के लिए बदलवा कर रहूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम शायद भूलो कि मैं तुम्हें घर से निकाल दिया है। मालूम है, इसलिए तो अपना हक मांगने आया। क्या ये सब? शेखावत इंडस्ट्रीज एंड प्रॉपर्टीज के सारे पेपर है, देखिए आप इस पे साइन कर दीजिए और हमारा जो भी झगड़ा है ना वो सब खत्म। अरे तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक बार मुझसे कहोगे और मैं इन पेपरों में साइन कर दूंगा? मैं मर जाऊंगा लेकिन फिर साइन कभी नहीं करूंगा। देखिए पिताजी, साइन तो आपको करनी पड़ेगी। आर्यन, ये धमकी किसी और को देना, मैं तुम्हारा बाप हूं बाप। आर्यन, मेरी सोच बहुत गलत थी तुम्हारे बारे में, तुम कभी नहीं सुधर सकते।